बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोअज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ अम्मार खान और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 टॉपिक साल्ट्स वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर साल्ट्स। तो साल्ट्स को आज हम डिफ़ाइन करते हैं। साल्ट्स नंबर 1 पे 2 पॉइंट्स में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। Salts are ionic compounds number 2 salts are formed by neutralization प्रोसेस या रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या रिएक्शन क्या होते हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वंस अगेन आपको रिपीट करवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल साल्ट्स क्या हैं? व्हाट आर साल्ट्स? साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि साल्ट्स जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं बिकॉज दे आर एग्जिस्ट आयोनिक बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि द बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। कि एक एटम जब मुकम्मल तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देता है, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है या गेनर होता है, उस तरह से जो बॉन्ड इन दोनों के दरमियान हमारे से वजूद में आता है वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होता है। और आयोनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाता है वो आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। सो साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। हम एग्जांपल में मजीद डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, हमारे पास रिएक्शन होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिनमें एसिड और बेस दोनों रिएक्टेंट्स के तौर पर मिलते हैं और बदले में प्रोडक्ट्स में दो चीज़ें हमें मिलती हैं। एक प्रोडक्ट जो है वो साल्ट है, दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास वाटर बनता है। जिस पूरे रिएक्शन को, जिस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके नतीजे में साल्ट्स बनते हैं। हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं जी। साल्ट्स में सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, टेबल साल्ट है, हम इसको अपने खानों में यूज़ करते हैं। तो NaCl में हमारे पास एक N है और एक हमारे पास Cl है। Na के इनर शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ऑक्टा इसका कंप्लीट होता है, ऑक्टेट रूल ये ओबे करता है, ठीक है। इसके वैलेंस शेल ने ऑक्टेट ओबे किया हुआ है, इसके इनर शेल ने, लेकिन इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जी। हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन ने भी ऑक्टेट रूल ओबे करते हुए अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना ही करना है। तो अब सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, सोडियम दे सकता है। यहाँ से सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्लोरीन को। अब सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो सोडियम पर बदले में चार्ज आ जाएगा जी Na पॉजिटिव। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। -1 हम अमूमन नहीं लिखते होते क्योंकि नाम भी मेंशन करें तो जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो पता है इसके साथ 1 ही आना है। तो यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और गेन किया क्लोरीन ने। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में देखना ये होगा कि हमारे पास ये आयंस बन गए हैं। सोडियम केटाइन बना है, जबकि हमारे पास क्लोरीन क्या बना है जी? एनाइन। सो केटाइन और एनाइन दोनों हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे। दोनों के ऊपर एक ऑपोजिट चार्जेस हैं। क्लोरीन पर नेगेटिव है, सोडियम पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। और अट्रैक्ट करने के नतीजे में हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। सो नेक्स्ट हमारा यही इसी टॉपिक के अंदर हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास साल्ट्स को हम टाइप्स में मेन 4 टाइप्स या आप उनको मेजर ग्रुप्स ऑफ साल्ट्स कह सकते हैं, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ साल्ट्स।
तो साल्ट्स के मेजर 4 ग्रुप्स ही होते हैं अमूमन। नंबर 1 पे हमारे पास SO4 सल्फेट ग्रुप, नंबर 2 पे PO4 फॉस्फेट ग्रुप, नंबर 3 पे क्लोराइड ग्रुप, नंबर 4 पे नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट ग्रुप। चलिए 4 ग्रुप्स हैं जी साल्ट्स के, सल्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप, क्लोराइड ग्रुप, नाइट्रेट ग्रुप, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखना जी होगा, ये जो सल्फेट ग्रुप है ये तब बनता है, सल्फेट पे मबनी साल्ट्स तब बनते हैं जब हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस का हो रहा हो तो बेस के साथ रिएक्ट करने वाला एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो, ठीक है। और फास्फेट साल्ट हमारे पास तब बनेगा जब हमारे पास रिएक्ट करने वाला जो होगा यहाँ पे बेस के साथ वो होगा जी फास्फोरिक एसिड H3PO4। फास्फोरिक एसिड हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में भी कंटेन होता है, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स कंटेन होती हैं फास्फोरिक एसिड इलेक्ट्रोफाइल ऑफ कैल्शियम है, ये हमारी हड्डियों से कैल्शियम रिमूव करता है, सो अवॉइड करें कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, ब्लैक से, खासकर ब्लैक से। चलें हम वापस आते हैं जी क्लोराइड पे। तो हमारे पास क्लोराइड, ये हमारे पास साल्ट्स क्लोराइड के तब बनेंगे जब बेस के साथ रिएक्ट करने वाला एसिड वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नंबर 3 पे हमारे पास नाइट्रेट साल्ट तब बनेंगे जब हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट करने वाला एसिड वो नाइट्रिक एसिड HNO3 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एसिड्स भी मेंशन कर दिए हैं और उनके नतीजे में बनने वाले साल्ट्स के ग्रुप्स जो है वो भी मैंने लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो साल्ट्स के मेजर ग्रुप्स मैंने 4 लिखे हैं वो 4 बनते कैसे हैं, किन एसिड्स के रिजल्टेंट में बनते हैं, तो वो मैंने साथ में एसिड्स भी मेंशन कर दिए हैं। सल्फेट ग्रुप बनता है सल्फ्यूरिक एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन होता है। इसी तरह से फास्फेट साल्ट हमारा तब बनता है जब फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ होता है, जबकि क्लोराइड हमारे पास साल्ट उस वक्त बनता है जब हमारे पास बेस के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है, जबकि नाइट्रेट साल्ट हमारे पास तब बनते हैं जब बेस के साथ रिएक्ट करने वाला साल्ट नाइट्रिक एसिड हो, ठीक है, सॉरी साल्ट कह रहा हूँ, एसिड नाइट्रिक एसिड हो, जब बेस के साथ रिएक्ट करने वाला एसिड नाइट्रिक एसिड हो तो हमारे पास नाइट्रेट साल्ट बनते हैं। चलिए जी मेजर 4 ग्रुप्स हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको डिस्कस करता चलूँ कि हमारे पास साल्ट्स में हमने यहाँ पे केटाइन और एनाइन दोनों को डिस्कस किया था। हम नीचे इसको सेपरेट से मैं किसी और कलर से प्रोमिनेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे केटाइन जो होगा ना ये हमारे पास आएगा मेटल से, ये केटाइन हमारे पास हमें किस से हासिल होगा, मेटल से। और उसके बाद जो हमारे पास एनाइन होगा ना ये हमें एसिड से हासिल होगा। अब यहाँ पे बच्चे इंटरमिक्स हो जाते हैं कि किस तरह से याद रहेगा कि केटाइन हमारे पास मेटल से आया जबकि एनाइन हमारे पास एसिड से आया। तो आपने ये ट्रिक एक बता रहा हूँ आपको टोटका। तो ये जो आपके देखें कि एनाइन एसिड से आ रहा है, एनाइन भी ए से है, एसिड भी ए से है, तो आप A.A इससे इनको याद रखेंगे कि ए से ही एनाइन है, एनाइन एसिड से आता है, ठीक है, एसिड भी ए से, एनाइन भी ए से। जबकि केटाइन रह जाएगा वो आपको याद रखना पड़ेगा कि मेटल से आता है। चलें जी हमारे पास ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपकी बुक में बच्चे दिया हुआ है, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, ठीक है, और साल्ट्स को नेमिंग कैसे दी जाती है। नेम्स देने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आप देखेंगे कि आपके पास पहला हिस्सा जो है वो मेटल से होगा, वो मेटल के नाम पे होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके पास कॉपर मेटल है, ठीक है। तो अब आपके पास एसिड से हमारे पास एनाइन आया है और एसिड हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हम उसको यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फेट साल्ट SO4 जिनके एंड पे हो, तो यहाँ पे SO4 इसके एंड पे है, तो हम इसको नाम देंगे पहला मेटल कॉपर है Cu, ठीक है। तो कॉपर जो है यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेंगे, कॉपर